बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। पकोड़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आप इसको चिप्स पकोड़ा भी कह सकते हैं, फूला हुआ पकोड़ा भी कह सकते हैं। आप चिप्स पकोड़ा घर में बनाते हैं लेकिन वो फूलता नहीं है। किन चीजों का आप ख्याल करेंगे कि वो पकोड़ा जो है वो फूला हुआ लगेगा और खूबसूरत लगेगा, टेस्टफुल लगेगा, कमाल का लगेगा, खस्ता भी बनेगा, जूसी भी बनेगा। ये किस तरीके से तैयार करेंगे हम, तवज्जो से देखना है आपने। मैंने ये पकोड़े तैयार करने के लिए आधा किलो आलू ले लिए, 3 अदद आलू बनते हैं, ठीक हो गया। 3 आलू लेके मैंने इस तरीके से इनको छील लिया। सबसे पहले यहाँ पे एक बोल में पानी ले लिया और ये आलू कटर जो होता है यहाँ पे जिससे हम चिप्स वाला आलू काटते हैं ये ले लिया। हमने इसको बिल्कुल 0 पे कर दिया यहाँ से जो हमने निकालना है, ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा दूं। हमने इसको इस तरीके से आलू को काटना है। ये देखें, जितने आलू बारीक कटेंगे उतने ये फूले हुए बनेंगे और खस्ता बनेंगे। ये देखें, इस तरीके से एक साइज के काट के पानी में डालना है। इस तरीके से पानी में डाल के इनको हमने तकरीबन 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है आलू का वो रिमूव करना है, हमने वो निकाल देना है, ठीक हो गया। हमने आलूओं को अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी धो लिया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया, इसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। कितना शामिल करेंगे, ये मेरे पास मेजरमेंट के लिए कप है, ये 1 कप और ये हम करेंगे 1/2 कप और करेंगे। 1.5 कप हमने ले लिया बेसन का, ठीक हो गया, शामिल कर दिया। 1.5 कप को लेके साइड पे कर देंगे। साथ में हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा, ये इस तरीके से शामिल कर देंगे बस। साथ में अब हम टीस्पून ले लेंगे, टीस्पून से शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करेंगे कुटा हुआ 1.5 टीस्पून और साथ में कुछ मिसाले शामिल करेंगे कटोरा बक्स में से, यहाँ से शामिल करेंगे। वो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखें, रेड चिल्ली पाउडर शामिल करेंगे हम कितना, 1 टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। ऊपर कोटिंग जो इसकी हम बना रहे हैं वो खूबसूरत नजर आए उसके लिए कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, ठीक हो गया। जीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भर के या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप गलती कहाँ पे करते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा पतला, मुंह की तरफ करना कैमरे, या तो आप बहुत ज्यादा पतला घोल तैयार कर लेते हैं, इसकी जो कोटिंग तैयार कर रहे हैं बहुत ज्यादा पतली होती है, वो आलू के ऊपर ठहरती नहीं, या बहुत ज्यादा मोटी आप बना लेते हैं, गल समझ आ रही है, वो बहुत ज्यादा ऊपर भरी भरी लगती है। हमें कोटिंग ऐसी चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। पानी कितना शामिल करेंगे ये मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास कॉफी वाला एक मग है, ये भर के रखा हुआ है। हल्का हल्का इस तरीके से डालते रहेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना लगेगा पानी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा इस तरीके से हम इसको हिलाते रहे, बीट करते रहे। 1 कप कॉफी वाला जो था पूरा इस तरीके से, चाय वाले कप से थोड़ा सा ज्यादा होता है इसमें पानी, लेकिन मैं थिकनेस आपको दिखा दूं। इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। 2-3 चीजें जो मैंने आपको समझाई इनमें। सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाई कि ये जो आलू का चिप्स आप काटे हैं इक्वल हो, एक जैसा हो और मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक हो क्या। नंबर 1 बात, बारीक होगा तो ये फूला हुआ बनेगा। नंबर 2, मैंने ये जो बेसन के ऊपर से कोटिंग तैयार की, इसके अंदर मैंने चावल का आटा डाला 1 टेबल स्पून, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से मिक्स किया। नंबर 3 मैंने आपको समझाया कि इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। नंबर 4 जो अहम बात है, ये मेरे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये गर्म हो रहा है पकौड़ों के लिए। इसके अंदर से 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे, इसमें डाल देंगे गरम गरम, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, हवन बनेंगी चस्का, ठीक हो गया। इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने आलू इसमें निकाल देंगे स्ट्रेनर में, ताकि इसका पानी वगैरह नीचे ड्रेन हो जाए। और इसकी फ्राई के लिए हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म कर लेंगे। आलू का पानी भी खुश्क हो गया, कोटिंग भी तैयार हो गई। कुटी हुई मिर्च जो इसमें डाली थी ऊपर ये नजर आएगी जब इसकी हम कोटिंग करेंगे। साथ में अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा सा धनिया डाल दें, इस तरीके से सब्ज धनिया, ठीक हो गया, ताकि कोटिंग के टाइम पे ऊपर खूबसूरत लगे। ये ए गल्ला ने 2-4 बार ये सीख लिया करें मेरे भाइयों, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑयल गर्म है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, ये बात भी जहन में रहे। मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया। इस तरीके से आपने चिप्स उठानी है, देखें ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर कोटिंग करनी है, ठीक हो गया, इस तरीके से, लेकिन बिल्कुल आलू भी नजर ना आ रहा हुए। इस तरीके से उठाएंगे और इसमें डाल देंगे, इस तरीके से उठाएंगे और डाल देंगे। देखें ऐसा ऐसा ये फूलने लग जाएंगे, आप देखें, खुद देख लें।
फूले हुए पकोड़े बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फूली हुई चिप्स बनेंगी। इस तरीके से डालते रहें, चिप्स आपकी फूली हुई बनेगी और फ्लेम मीडियम रहेगा। आलू पतले कटे हुए होने चाहिए। फिर आप कहते हो आपसे आप आलू मोटे काट लेते हो, गल समझ आई है। फौरन इसके अंदर चमचा कड़छी नहीं दबेंगे, हाथों को पहले साफ कर लेंगे, हल्का हल्का कड़छी से ऊपर ऑयल डाल देंगे। देखें किस तरीके से फूले हुए बन रहे हैं, देखें आप खुद देखें, देखें देखें इस तरीके से फूले हुए तैयार हो रहे हैं। गल समझ आ रही है। अब इस तरीके से साइड को चेंज करते हैं, हल्की हल्की, कोई मसला नहीं है। चस्के थे होना आन के, मज़े थे होना आन के, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें कोई साइंस नहीं है पकौड़ों में, मैंने कई दफ़ा बताया, हर कोई बना सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब ये ट्रे में रखा हुआ प्लेट में डिश आउट करें, किसी को खिलाएं, थोड़ा सा खूबसूरत तो यार लगे यार। जिस तरह आप खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, इस तरीके से तो थोड़ा काम होना चाहिए ना, चस्केदार है। गल समझ आ रही है। इस तरीके से इनको साइडें चेंज कर देंगे। 3 मिनट लगेंगे इनको, फ्राई टाइम इनका 3 मिनट है। 3 मिनट क्यों है, इन मुंह की तरफ करना कैमरे, 3 मिनट इसलिए कि आलू पतले हैं, आलू मोटे काट के बैठ जाते हो बिच्चों कच्चे ने। इस तरह नहीं करें मेरे भाई हो। 3 साढ़े 3 मिनट के बाद इनको निकालने लगे हैं। ये इस तरीके से फूले हुए पकोड़े बन गए हमारे चिप्स वाले, कमाल के। गल समझ आ रही है, साउंड सुनिएगा। खस्ता बन गए, टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से आपने लोगों ने बनाने हैं। आर्टिफिशियल फूड कलर का हमने यूज़ नहीं किया। अगर आप पसंद करते हैं या आप कारोबार कर रहे हैं तो फिर आप बना सकते हैं, फूड डाल सकते हैं आर्टिफिशियल येलो कलर। ठीक हो गया। ये बकाया भी इस तरीके से हम डालेंगे। देखें कोटिंग उतरी भी नहीं है और पूरे तरीके से चढ़ी हुई भी है। इस तरीके से डालेंगे। आप लोग क्या करते हैं, आलू मोटे काट लेके बह जाते हो, फिर उसके पकौड़े डालते बीच कड़छी दब देते हो। फिर आप किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी को कोई काम याद आ गया, किसी को वॉशरूम जाना है। भाई ऐसे नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो से दिल से करा करें, फिर आपको समझ आएगी कुकिंग किस तरह होती है। सारे फूलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से। सुभान अल्लाह है। ये सारे मैं इस प्रोसेस से बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये भी निकालने लगे हैं। ये पकौड़े भी तमाम फूल के इस तरीके से, आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे ले आएंगे इनको, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से। कोई गल समझते आए, मेहमानों को समझते आए, आपके बच्चों को समझ तो है कि वाकई आपने कोई चीज़ तैयार की है। बाकी भी मैं तैयार कर लेता हूँ इस तरीके से। ये पकोड़े भी तैयार हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे। तमाम पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह फूले हुए तैयार हुए हैं। और दूसरी बात एक मैं जो आपको बताना भूल गया था वो ये थी कि अगर आधा किलो आलू के आप फूले हुए पकोड़े बना रहे हैं तो 1.5 कप बेसन का उसका यूज़ होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। 1.5 कप का बेसन में आधा किलो आलू के फूले हुए पकोड़े बनेंगे मेरे भाइयों। आप इसको चटनी के साथ लें, रायते के साथ लें, टमाटो केचप के साथ लें। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि आलू की चिप्स वाले फूले हुए पकोड़े किस तरीके से आप सर्दियों में तैयार कर सकते हैं। चाय के साथ ले सकते हैं, दोपहर में चाय के साथ अपने फैमिली को, शाम को अपनी फैमिली को बना करके दे सकते हैं। टेस्टफुल लगेंगे, लुक वाइज भी बेहतरीन लगेंगे, खस्ता भी होंगे। किस तरीके से ये फूले हुए बनेंगे, थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की बात है। अगर आपको हमारी ये फूले हुए पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे वाल देखो, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।